प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा, सर्वशक्तिमान, स्तुति और आदर के योग्य प्रभु यीशु, मैं आपके पवित्र हाथ में और आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपता है। ब्लेस करे प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं प्रेम हर एक व्यक्ति करता है। संसार का भी प्रेम है, स्वर्ग का भी प्रेम है, परमेश्वर का भी प्रेम है, पति पत्नी का भी प्रेम है, दोस्त मित्र का भी प्रेम है, भाई बहन का भी प्रेम है। हर एक अलग अलग समय के हिसाब से प्रेम है। लेकिन हम आज देखेंगे परमेश्वर का प्रेम कैसा है। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर यूहन्ना देते सुसमाचार 3 अध्याय 16 पर, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं कि अनंत जीवन पाए। जितनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, जितनों ने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, वो नाश होने के लिए नहीं परंतु अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु पर विश्वास किया है। और जितनों ने प्रभु यीशु में से विश्वास किया वो परमेश्वर के संतान हो गए। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 12 पद के अनुसार आप उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम परमेश्वर हमसे प्रेम किया। हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया परंतु परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, है ना। तो परमेश्वर हमें चुनाव की है और हमें अपने चुनाव करके हमको परमेश्वर ने अपने रास्ते खोला कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रभु यीशु पर विश्वास करके अनंत जीवन को पाए। तो हम देखते हैं आज के वचन, प्रेम द्वारा परमेश्वर को जानना। प्रेम द्वारा परमेश्वर को जानना। प्रेम ही जो ऐसा है जो हम परमेश्वर के करीब तक पहुंच सकता है। यदि एक इंसान के अंदर प्रेम नहीं है तो वो ठनठनाता हुआ जहाज की समान है, यानी उसके अंदर कोई स्वाद नहीं है। यदि एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो एक ठनठनाता हुआ जहाज की समान है। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि यदि किसी मनुष्य के अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, मौजूद नहीं है, तो वो उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है और वो नाश हो जाएगा, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। उसके जीवन में हमेशा जो है कि चिड़चिड़ेपन रहता है। ये चीज़ को परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर चाहता है कि, परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना 14:15 पद में प्रभु यीशु ने बोला, जितनों ने मुझसे प्रेम किया। यहाँ हम पढ़ लेते हैं परमेश्वर के वचन से 14 अध्याय और आपको 15 पद। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो यदि हम मुझसे प्रेम रखता है तो निश्चित रूप से हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करेंगे। और यही चीज़ परमेश्वर के वचन हमको सिखाता है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमको उसकी आज्ञा को पालन करना पड़ेगा। और यही पर परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम द्वारा परमेश्वर को पहचानना। प्रेम द्वारा परमेश्वर को जानना, है ना। बिना प्रेम को हम एक व्यक्ति को साधारण रूप में हम देखें तो बिना प्रेम को एक व्यक्ति को परिचय नहीं कर सकते। एक व्यक्ति को हम जान नहीं पहचान सकते कि वो कहाँ के है, कहाँ के रहने वाला है, क्या करता है, नहीं करता है। जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हमारा जीवन अधूरा है। एक ठनठनाता हुआ झांझ की तरह जो झन झन बजता रहता है, उसमें कोई स्वाद नहीं रहता है। उसी तरीक़े से हमारा जीवन में होगा। लेकिन यदि प्रेम है तो हम फलों से भरे रहेंगे और हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष भी बनी रहेगी। हम यहाँ देखते हैं 1 यूहन्ना 4 अध्याय 7 पद में, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है हे बालकों, हे मेरे भाइयों, हे मेरे दोस्तों, आपस में प्रेम रखें।
क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम कहाँ से है? परमेश्वर से है। और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। आप सोचो, पैदा हुआ तो आपको कोई प्रेम तो सिखाया नहीं, प्रेम करना सीख, प्रेम करो। पैदा हुआ, माँ के गर्भ से जब पैदा हुआ तो आपने माँ तो नहीं सिखाई कि प्रेम करो, लेकिन हम ऑटोमेटिक प्रेम करना शुरू करते हैं। तो ये क्या है? सनातन परमेश्वर का हमारे अंदर वो गुण है, वो प्रकटीकरण है जो परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर में पहले से ही डाल कर रखा है। और जब तक वो प्रेम नहीं करता है तो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, कितने बच्चे हैं, क्या है। ये प्रेम हमको प्रदर्शित करता है, विवश करता है कि हम एक दूसरे से मिल पाए। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है, बालकों है, भाइयों है, बहनों, हम आपस में प्रेम रखें, आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को वो जानता है। यहाँ पर अब ध्यान दीजिए कि जो कोई प्रेम करता है, पहली चीज़ वो परमेश्वर से जन्मा है। और जो परमेश्वर से जन्मा है तो इसका मतलब है कि वो परमेश्वर को जानता है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में बोला है कि तुमने मुझे नहीं चुना, हमने मुझे चुना। यहाँ पर परमेश्वर ने मुझे चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं चुनाव किया। यानी जब परमेश्वर हमको चुनाव की उसी समय ही अपना प्रेम हमारे अंदर में डाल दिया, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं प्रेम हूँ। आज जो मुझसे पैदा हुआ है वो भी मेरे साथ ही प्रेम करे, वो भी मेरे साथ जन्मा हुआ है, तो उसके अंदर भी परमेश्वर का प्रेम है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। 8 पद, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन साफ कहता है, जो कोई प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर प्रेम है। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन को देखने के मिलता है कि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए, हम उसके द्वारा जीवन पाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर से रखता है वह इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए, हम उसके द्वारा जीवन पाए। जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु ने अपने इकलौते पुत्र को धरती पर भेजा। जैसे क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, इसलिए मारा गया, गढ़ा गया और पूरे इतिहास में वो फिर से तीसरा दिन जी उठा। और आज भी जो है कि प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह आज भी मुर्दा, आज भी जो है कि वो कब्र में नहीं है, आज भी उसका कब्र खाली है। उस कब्र में से प्रभु यीशु मसीह जी उठे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जगत में प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया कि यीशु के ऊपर हम विश्वास करके हम क्या करें? अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। और प्रभु के वचन कहता है कि मैं थोड़े प्रेम के लिए नहीं, थोड़ा जीवन के लिए नहीं, परंतु बहुतायत का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आए हैं। 10 पद में देखते हैं, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। यहाँ देखा ना, मैं कह रहा था कि हमने नहीं चुनाव किया है परमेश्वर को, बल्कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। और परमेश्वर हमसे प्रेम करके उसने अपना
अपना पुत्र बनाया है, अपना बेटा बनाया है, ताकि हम परमेश्वर के साथ मिलकर अनंत जीवन में प्रवेश करें। और यहीं पर वचन लिखते हैं 10 पद में देखते हैं, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया है। यहाँ पर हम देख लीजिए, सामने से प्रभु के वचन कहता है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया है। तो यहाँ पर देखिए, मनुष्य परमेश्वर से प्रेम नहीं किया बल्कि परमेश्वर हमसे प्रेम किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, और हमारे पापों के पश्चात के लिए अपने पुत्र को भेजा। यानी कि जो हमारी गलती थी, हमने जो गुनाह की थी, हमारे जीवन में जो बीमारियां थी, पाप थी, उस पाप को पश्चाताप करने के लिए, यानी हम जब पापी ही में थे, गुनहगार में ही थे, समस्या में ही थे, तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, ताकि हमारे पाप क्या हो जाए, क्षमा हो जाए। और जब जैसे हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे, परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा, और जब परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा तो अपना पुत्र हमको बना लेगा। 11 पर, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत भेजकर मनुष्य से प्रेम किया, यानी कि अपने स्वर्ग विलास को, सुख विलास को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह जगत में आ गया और मनुष्य से प्रेम किया और अपने गले में लगाया, और उनको इतना ही नहीं बल्कि उसको पाप से, गुनाह से, बीमारियों से, तमाम प्रकार के अंधकार की शक्तियों से बचाने के लिए उसने अपने आप को कुर्बान भी कर दिया, अपने आप को खून भी बहा दिया, यहाँ तक कि उसके शरीर में एक बूंद भी खून न रहा। उसने हमको बचाने के लिए अपने पूरे खून कतरे कतरे करके मनुष्यों को बचाने के लिए बहा दिया। और यहाँ हमें परमेश्वर का वचन सीखने के मिलता है कि हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए, आपस में प्रेम रखना चाहिए। और परमेश्वर ये बात सिखाता है कि हमको आपस में प्रेम करना सीखना है। लेकिन इंसान क्या है, धरती के ऊपर में भाई भाई में ही प्रेम नहीं है, अपने घर में ही प्रेम नहीं है, यहाँ पर देख लो ना। लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया, आपस में प्रेम करना, आपस में एक दूसरे के साथ प्यार से रहने के लिए सिखाया। यह नहीं कि फुट डालने के लिए, ऐसा परमेश्वर ने हमको नहीं सिखाया। परमेश्वर ने हमको सिखाया कि आपस में प्रेम करो, सुख की जिंदगी जियो। लेकिन जब संसार में हम देखता है तो भाई से ही नहीं पटता है, दोस्त से ही नहीं पटता है, रिश्तेदार से भी नहीं पटता है, यहाँ तक कि पति पत्नी में भी नहीं पटता है, बच्चे माँ और बच्चे में भी नहीं पटता है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने हमें सिखाया कि मनुष्य आपस में प्रेम करे। जब मनुष्य आपस में प्रेम करते हैं ना, तो उसके गुनाह ढक जाते हैं, उनके पाप ढक जाते हैं, उनके विरोध ढक जाते हैं। लेकिन जब आपस में प्रेम करेगा तब तो, जब वो प्रेम ही नहीं करता है तो कैसे उसके पाप ढकेंगे। 12 पद में लिखे हैं, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध होता है। अब यहाँ परमेश्वर के वचन कहता है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। आप सोच के एक बार देख लो, उदाहरण के रूप में बोलता है, आप समझ लो, यहाँ पर एक व्यक्ति है और उससे पूछो कि तूने अपनी आत्मा को देखा है, तू अभी आप कैसे जीवित है, वो बोलेगा कि हमको पता ही नहीं। तो जब आप अपने आप को खुद ही नहीं देख सकता है, अपना अंदर की आत्मा को आप खुद नहीं देख सकते हो, तो आप परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं। परमेश्वर के वचन कहता है यूहन्ना 4:24 पद में, मेरा भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। तो परमेश्वर क्या है, आत्मा है। तो जब आत्मा है तो मनुष्य कैसे देख सकता है आत्मा को। लेकिन परमेश्वर उस मंदिर में वास करता है जो मंदिर जीवित है। वो मंदिर में परमेश्वर का वास करता है। निर्जीव वस्तुओं में, निर्जीव मंदिरों में, घरों में परमेश्वर का वास नहीं होती है। उस घर में वास करता है जो घर जीवित है। वो घर कौन है, वो घर हम हैं।
क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। दूसरा कुरिन्थियों 6:16 में वहाँ पर लिखा है, क्या मूर्तियों और जीवित मंदिर से क्या संबंध, क्योंकि मैं तो उसमें चला फिरा करूँगा, उसमें मैं बातचीत करता रहूँगा और मैं उससे बोला करूँगा और मैं उसमें चला फिरा करूँगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का हमें वचन सिखाता है कि परमेश्वर वो जीवित मंदिर के अंदर में जो उसने अपने हाथ से बनाया है, और वो हाथ से बनाने वाला हम है। हम अपने घर को रहने के लिए घर बनाते हैं, अपने घर में रहने के लिए अपना घर बनाते हैं। परमेश्वर अपना रहने के लिए हमको अपना घर बनाया है और इस घर में परमेश्वर वास करता है। और जब हम भी घर से या कहीं कंपनी से या काम से छूटते तो सीधे अपने घर में जाते हैं, उसी प्रकार से जब परमेश्वर ने भी अपने रहने के लिए अपना घर बनाया है और उसका घर हम है, और वो घर पवित्र और जीवित और शुद्ध और पवित्र करके परमेश्वर ने बनाया कर रखा है, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। सो इस वचन के द्वारा सुने जाने पर आप सबको परमेश्वर आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।